जय हिंद दोस्तों। मेलबर्न टेस्ट के अंदर क्या जबरदस्त टीम इंडिया ने कमबैक किया है, इसका कोई भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्या नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर ने शानदार करके कमबैक करके ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं कि सपनों को चकनाचूर कर दिया। पुष्पा का डायलॉग है कि पुष्पराज समझ के क्या फ्लावर समझा, क्या वाइल्ड फायर है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी ने एकदम शानदार पुष्पराज के कहते हैं कि अंदाज में, पुष्पा के अंदाज में सेलिब्रेशन किया सेंचुरी का। और मेलबर्न टेस्ट में एक 21 साल के लड़के ने इतिहास रच दिया है, बहुत ही लाजवाब शानदार। बात करते हैं कि आज का दिन, तीसरा दिन, एकदम कहते हैं कि शतकीय पारी और शतकीय सेंचुरी से जबरदस्त आज का कहते हैं कि मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया था कि आप ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मिनिमम कम से कम आपको ये जोड़ी अगर टिकना है तो 250 रन का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और वही हुआ, 250 रन का टारगेट धीरे धीरे नहीं हुआ, लेकिन 200 रन का टारगेट पूरा हो गया, 50 रन कम हुए। यानी कि जो हमने जजमेंट किया था कल, कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। बस रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत अगर थोड़ा खेल लेते तो और पारी का मजा ही आ जाता। और बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। जिस प्रकार मैंने बोला था कि कल नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो मिनिमम 150 तक बनाने चाहिए, पार्टनरशिप होगी, और वही सच साबित हुआ। और ये कंफर्म आप मेरे कल के वीडियो में जाके देख लेना, मैंने ये बताया था कि कम से कम 150 रन दोनों लोगों की पार्टनरशिप बनेगी और बनना चाहिए, तभी ही टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। और वही हुआ। और 100 रन की पार्टनरशिप मैंने बताई थी ऋषभ पंत की और रविंद्र जडेजा की। तो आज ऑस्ट्रेलिया ये कहते हैं कि बिल्कुल कल के मुकाबले में आज ये सोच के आई थी कि 6 विकेट तो गिर चुके हैं, जल्दी से जल्दी 164 पर, और हम फॉलो ऑन तक, मतलब कि नौबत आ गई थी कि फॉलो ऑन बचाने की। लेकिन फॉलो ऑन तो छोड़िए, अब ऑस्ट्रेलिया की हार भी निश्चित होती दिखाई दे रही है। बात करते हैं कि कल 164वें पारी खत्म होने के बाद आज जो शुरुआत थी, ऑस्ट्रेलिया ये सोच रही थी कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा आउट होने के बाद अब तो ऐसा लग रहा था कि 7 विकेट गिर गए थे, और बोला अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रन के ऊपर पूरा मतलब ऑल आउट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 250 रन भी बनना मुश्किल था। कल के इस मुकाबले में 250 रन तक भी टीम इंडिया का पहुंचना बड़ा मुश्किल था कि 250, पौने 300 भी पहुंच जाएगा तो स्कोर बहुत बड़ा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने जबरदस्त कहते हैं कि दिल पे ले ली है, और दिल पे ऐसे ले ली कि पूरा 29 ओवर अकेले नीतीश कुमार रेड्डी खेल गए और 27 ओवर अकेले वाशिंगटन सुंदर खेल गए। और ये जोड़ी एकदम कहते हैं कि नेले पे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्या जोड़ी, क्या 8वें नंबर, कहते हैं 8वें 9वें नंबर की जोड़ी, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। मतलब जो शब्द बोले नहीं जा रहे हैं वो शब्द मिल नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा ही शानदार मतलब कि कमबैक किया पूरा, मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया टीम ने दमखम लगा दिया। कैसे भी टीम इंडिया को बैकफुट पे लाएं, ये 2 विकेट कैसे भी गिरना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मालूम था ये 2 विकेट नहीं थे, ये एक पूरी दीवार थी जो तुम्हारे बस की नहीं थी। तो ये एक शानदार दीवार को तोड़ना नामुमकिन ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन था। और ये तोड़ने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया यही चाहती थी कि पहला सेशन में टीम इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, और दूसरे सेशन, तीसरे सेशन में हम बैटिंग करेंगे, और बैटिंग करने के बाद ठोक देंगे 500 का कहते हैं कि शतकीय पारी, 500 रन, और उसके बाद हम दे देंगे टीम इंडिया को 2 दिन में आउट होने का समय। लेकिन सब पुष्पराज, वाइल्ड फायर नीतीश कुमार रेड्डी वाइल्ड फायर निकला रे। नॉर्मल इसको एक छोटा सा पुष्प समझा था, ये तो वाइल्ड फायर निकला रे। तो वो है नीतीश कुमार रेड्डी के आंखों में आंसू, पूरे मेलबर्न के अंदर, स्टेडियम के अंदर आंसू, उनके पिता के आंखों में आंसू, क्रिकेटर के कहते हैं कि एकदम रवि शास्त्री की आंखों में आंसू,
और मतलब जितने भी आपके स्टेडियम में थे सभी के आंखों में आंसू थे कि ये आंसू नहीं थे, ये विदेशी धरती पे मारा जबरदस्त एक तमाचा था और एक कमबैक करने का एक नया कहते हैं कि इतिहास था। तो कल आज की जो पारी हमेशा लाजवाब थी, मेलबोर्न के अंदर हमेशा की हमेशा याद की जाएगी। नीतीश कुमार रेड्डी सबसे छोटी उम्र में लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे कम उम्र में किसी ने अभी तक मेलबोर्न के अंदर नहीं लगाया था, सिवाय ऋषभ पंत और सचिन तेंदुलकर के अलावा। और काफ़ी गुजरे जमाना हो गया सचिन तेंदुलकर की वो पारी, लेकिन वही पारी को याद दिलाया नीतीश कुमार रेड्डी ने। अकेले ही 162 कहते हैं 64 171 रन 71 बॉलिंग अकेले खेल गए और उसी के साथ शानदार 105 रन, चौके भी और छक्के भी। मतलब क्या सुचारू पारी, क्या मतलब डिफेंसिव अटैकिंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया परेशान हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास अब ये जो मुकाबला है नीतीश कुमार रेड्डी के पास कहते हैं कि ये सोने की कहते हैं कि हीरे की चमक तभी पता चलती जब घिस घिस के आगे निकलता। और नीतीश कुमार रेड्डी अभी तक 40-44 से मतलब तीनों मुकाबले के अंदर 3 मैच हो चुके हैं टेस्ट मैच, उसमें 40 के नीचे उनका औसत गया ही नहीं है। और इस बार तो सेंचुरी मार दिए हैं, तो उनका औसत बड़ा ही शानदार रहा है और टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया यार, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक नया इतिहास रच दिया। अब ऑस्ट्रेलिया क्या कमबैक करना चाहेगी भी, तो करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सपना था उसका कि ऑस्ट्रेलिया आज बैटिंग करती और कल भी बैटिंग करती और 400-500 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद आसानी के साथ टीम इंडिया कमबैक नहीं कर पाती। लेकिन अब क्या होगा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर भी अगर बात करें कि एकदम से एक दीवार की तरह वो खड़े रहे, खंबे की तरह 164 बॉल खेलने के बाद भी 85 रन बनाए। लेकिन उन्होंने पूरा एक सेशन, दोनों लोगों ने एक सेशन खत्म कर दिया। क्या लाजवाब मतलब की बल्लेबाजी थी। अब इससे क्या होगा कि अब ऑस्ट्रेलिया कमबैक करना उसको सोचना पड़ेगा। कमबैक करने के लिए इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि आज जिस हिसाब से मुकाबला हुआ, जिस हिसाब से दोनों लोगों ने जो पानी फेरा है ना, वो मतलब उनको नींद आना मुश्किल है, क्योंकि एक पूरा पानी फेर दिया। क्योंकि सेशन पूरा ये मान लो कि 12 बजे 11 बजे लंच हुआ, लंच होने के बाद फिर उसके बाद वो टी ब्रेक हुआ, टी ब्रेक से फिर उसके बाद बारिश हो गई और मतलब विकेट पूरा ऑल आउट नहीं कर पाए। उनका यही मकसद था कैसे भी पहला सेशन दूसरे सेशन तक ऑल आउट कर दें, तीसरा सेशन भी अगर वो खेल लेते तो कम से कम 50-100 रन वो और जड़ देते। तो कहने का मतलब है कि 250 पे हम आउट कर देते और 200 रन की लीड और हो जाती, 100 रन बना देते तो 300 की आज लीड हो जाती, कल 100 रन और बना देते 150 रन तो 450-500 की लीड हो जाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल 116 रन पीछे है टीम इंडिया। और कल अगर मैं कहता हूं कि कल नीतीश कुमार रेड्डी T20 खेलेंगे और मैं कहता हूं अगर वो ज़्यादा नहीं 3-4 ओवर भी अगर वो टिक गए, क्योंकि उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका जो साथ देने वाला कहते हैं जो वाशिंगटन सुंदर ने जो साथ दिया है वो सबसे बड़ी बात है। अगर वाशिंगटन सुंदर अगर साथ नहीं देते तो नीतीश कुमार रेड्डी का शतक मैं कहता हूं कि मुश्किल था, नामुमकिन था, क्योंकि उसके बाद कोई प्लेयर बचा ही नहीं था टीम इंडिया के पास। वाशिंगटन सुंदर आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह आउट हो गए जल्दी से 3 बॉल खेल के, फिर सिराज ने डिफेंस किया, उसके बाद शतक बनाया। यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी 8वें नंबर पे आके जो सेंचुरी मारते हैं वो लाजवाब है, क्योंकि उनको 8 नंबर पे जो खिलाया जा रहा है वो गलत खिलाया जा रहा है। एक्चुअली वो 8 नंबर का खिलाड़ी नहीं है, वो 6ठे नंबर का खिलाड़ी है। 6 नंबर पे खिलाइए, उसके बाद देखिए उसका क्या जबरदस्त मतलब कमबैक करता है। जब तक वो खेलते हैं तो साइड वाला जो कहते हैं कि दूसरे खिलाड़ी हैं वो चलते हो जाते हैं, वो जल्दी से पेविलियन पहुंच जाते हैं। तो उस बंदे को मतलब एक तरह से वो चीज़ समय नहीं मिल पाता है। तो वही हुआ आज, वाशिंगटन सुंदर की वजह से टीम इंडिया कमबैक कर पाई है। वाशिंगटन सुंदर अगर नीतीश कुमार रेड्डी पहले से रन बनाते आ रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर अगर आज एक सेशन पूरा ना खेल लेते
तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया कमबैक नहीं कर पाती, क्योंकि एक समय को भी काटना बहुत जरूरी था। जो आज तीसरा दिन था, आज ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी नहीं आनी थी। तो इसके कारण अब जो भी है कल का मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी अगर 3-4 ओवर भी खेल गए, T20 खोल के, मैं तो कहता हूं 100 रन भी लीड मिल गई ऑस्ट्रेलिया को, तो 100 रन की लीड में अब ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिन का कल होगा, चौथे दिन में कल मिनिमम टू मिनिमम कल जो रन बनाने होंगे 200 रन, 250 रन बनाना होगा उसको। 250 यानी कि अगर 100 रन की भी लीड मान के चलें तो 350 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद रन भी बनाने हैं, रन के बाद फिर टीम इंडिया को आउट भी करना है। ये सबसे बड़ी बात है। ये मैच दोनों की तरफ जा रहा है, एक जीत के साथ भी जा रहा है, एक ड्रॉ के साथ भी जाएगा। क्योंकि कल अगर पूरा अगर सेशन खेलती है, अगर 2 सेशन खेल लेती है, 2 सेशन में मुश्किल से मेरे को लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशन में 200 रन बना पाएगी, 200-250 रन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 250 रन उसको बनाना होगा, लेकिन उसको 350 में रिस्क साबित होगा कि ये 350 टीम इंडिया आसानी के साथ बना लेगी। ये सबसे बड़ा कारण है कि 350 भी उसको रन बनाना, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अगर टीम इंडिया को टारगेट देगी तो मिनिमम 400 रन का टारगेट देगी, और 400 रन बनाने के लिए कल बैटिंग नहीं, परसों तक बैटिंग जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। और परसों तक बैटिंग गई तो फिर टीम इंडिया को 2 सेशन में आउट कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। और कल के परसों के मुकाबले में अगर आउट नहीं कर पाया और रन ज़्यादा होंगे, और फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 300-350 का टारगेट देती है, और कल अगर टीम इंडिया को कल बैटिंग मिल गई, एक सेशन बैटिंग मिल गई, 100 रन वो बना लिए, और अगर 300 रन का टारगेट दिया है, 350 का 100 रन अगर कल बना दिए पहले सेशन में, और तो परसों के दिन वो आसानी से 200-250 रन बना लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे है, इंडिया फ्रंट पे आ गई है। तो अब ऑस्ट्रेलिया को क्या करना होगा कि अब वो जल्दी से जल्दी उसको T20 स्टाइल में मैच खेलने होंगे, क्योंकि कल उसको हर हाल में दोनों काम करने होंगे, या जल्दी आउट करके टीम इंडिया को करके उसको कम से कम 300 रन बनाने होंगे, और फटाफट टीम इंडिया को बैटिंग भी देनी होगी। तो उसको फास्ट खेलना होगा, तो उसकी विकेट जाएगी। यानी कि कल का जो मुकाबला होगा बड़ा ही अहम होगा और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि कल के मुकाबले में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया जो हम बता रहे हैं वो ही चीज़ सोच रही है कि कल फास्ट खेलेगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया 200 रन पे ऑल आउट हो गई, मैं तो कहता हूँ 100 रन ये और 200 रन पे अगर ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया 100% हारने के कगार पे आ जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया ने कल 500, मैं तो कहता हूं कि कल पूरा दिन भी खेल लिया और 400 रन बना दिया, अगर कल बैटिंग नहीं दी टीम इंडिया को, तो ऑस्ट्रेलिया 100% हारने के कगार पे आ जाएगी या ड्रॉ के कगार पे आ जाएगी। दोनों में से एक हो जाएगा, मिनिमम ड्रॉ के कगार पे आ जाएगा अगर कल टीम इंडिया को बैटिंग नहीं दी। तो ये सबसे बड़ी बात है, उसको रन भी बनाने हैं और टीम इंडिया को आउट भी करना है, दोनों बातें। ये सबसे बड़ी बात है कि अब ऑस्ट्रेलिया की हार निश्चित है। नीतीश कुमार रेड्डी ने एकदम मैच को वापसी कर दिया, और जो कयास लगा जा रही थी रोहित शर्मा का बीजीटी से संन्यास, तो हो सकता है WTC से पहुंचने के बाद वो संन्यास ना लें। ये मतलब कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है कि WTC नहीं पहुंच रहे, लेकिन ये निर्णय शायद वो गलत साबित हो। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।